कृष्ण भगवान का नाम स्मरण करो। महामंत्र जो भी आपको अच्छा लगे, नाम स्मरण ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और यही लाभ है मानव जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। अवधवासी भगवान के लिए भगवान के नाम को सुमिरन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु राम जी, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? हे प्रभु, हे अवध बिहारी सरकार, हमारा मन संसार में लगता ही नहीं है। भगवान का वन गमन हुए अभी 2 दिन हुआ है। अवधवासी कितना करुणा क्रंदन कर रहे हैं, विचार करो। कल आप लोगों ने दर्शन किया होगा, किस भाव से भगवान को विदा किया होगा अवधवासियों ने। राम जी जंगल जा रहे हैं, हम कहां जाएं, किसके पास जाएं? ऐसा कौन सा दयालु है जिसकी शरण में जाने से हमारा कल्याण हो जाए? विचार करो। प्रभु जिस अयोध्या में कल कल निनाद करती हुई सरजू जी बह रही थी, आज उस अयोध्या में सरजू मैया भी बिल्कुल उदास हो गई हैं। जिस अयोध्या में हमेशा हरे भरे वृक्ष रहा करते थे, आज वो हरे भरे वृक्ष भी अपने हरे हरे पत्तों को नीचे गिरा दिए हैं। मालूम है क्यों? मानो ये वृक्ष भी भगवान के वियोग में करुणा क्रंदन कर रहे हैं। नाथ, आप अपने हाथों से हमारे वृक्ष में लगे हुए फल को लेते थे और भोग लगाते थे, लेकिन आज हमारे फल को लेने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूं? पशु पानी नहीं पीते हैं, कुछ खाते नहीं हैं। जिस दिशा की तरफ भगवान गए थे, उसी दिशा की तरफ पशु पक्षी देखते हैं। रस्सी से बंधे हुए हैं न, कैसे जाएं, रस्सी कैसे तोड़ें? वहीं से ही देख करके आंखों से आंसू बहाते हैं। नाथ, ये आंसू कोई दिखावटी आंसू नहीं है। आपके वियोग में जो हमारे आंखों से आंसू निकल रहा है, हे प्रभु, ये कोई दिखावटी आंसू नहीं है। ये कौन सा आंसू है? प्रेम का आंसू है, भक्ति का आंसू है। प्यारे, हमारा मन भगवान की भक्ति करे। अवधवासी भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ, लेकिन नाथ, स्मरण करते हुए हमारी आंखें रुक ही नहीं रही हैं। जिह्वा नाम स्मरण कर रही है,
और आंखें गंगा यमुना की धारा बहा रही हैं। प्रभु हम पर कृपा अवश्य करना। कुछ प्रेम के आंसू हैं, कुछ यादें पुरानी है। कुछ प्रेम के आंसू, कुछ यादें पुरानी है। कुछ प्रेम के आंसू हैं, कुछ यादें पुरानी है। कुछ प्रेम के आंसू, पुकारो प्यारे ठाकुर जी के लिए प्रेम से भाव से। यह लगन और कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है। यह लगन और कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है। कुछ प्रेम के आंसू हैं, कुछ यादें पुरानी है। कुछ प्रेम के आंसू हैं, कुछ यादें पुरानी है। नाम दयालु। सुनसान नगरिया है, अनघट पे उदासी है। सुनसान नगरिया है, अनघट पे उदासी है। सुनसान नगरिया है, पनघट पे उदासी है। सुनसान नगरिया है, पनघट पे उदासी है। मधुवन मुरझाया है, खुद सरजू प्यासी 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 है। अब तरस रहे हर दिन, हर आँख में पानी है। अब तरस रहे हर दिन, हर आँख में पानी है। यह लगन और कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है। यह लगन और कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है।
राम जी एक बार आओ तो सही, देखो तो सही। तू देख जरा आकर तेरा अवध बेहाल हुआ। देख जरा तेरा अवध बेहाल हुआ। तेरे मत वालों का जीवन जंजाल हुआ। तेरे मत वालों राम जी जीवन जंजाल हुआ। तेरे मत वालों का जीवन जंजाल हुआ। तेरे मत वालों का जीवन जंजाल हुआ। अब तो निर्मल मन में तेरी याद बसानी है। अब तो निर्मल मन तेरी याद बचानी हे राम तुम्हारे बिन हर चीज बेगानी है। है। राम तुम्हारे हर चीज दीवानी है। कुछ प्रेम के आंसू हैं, कुछ याद पुरानी है। कुछ प्रेम के आंसू कुछ याद पुरानी है। यह लगन और कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है। यहाँ लगन कुछ भी नहीं, बिरहन की कहानी है। कुछ याद पुरानी है। कुछ याद पुरानी है। बिरहन की कहानी है। बिरहन की कहानी है। हर आँख में पानी है। हर आँख में पानी है। कुछ याद पुरानी है। कुछ याद पुरानी राम जी हम क्या करें, बोलो न राम जी। आप तो हर जगह हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर हमारे राम जी ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। राम जी इस समय आप जंगल चले गए हो, आपके बिना अयोध्या सूनी हो गई है। लेकिन राम जी हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया है भगवान सभी जगह हैं। राम जी आप सामने क्यों नहीं आते हो? अच्छा अच्छा मुझे मालूम है आप क्यों नहीं आ रहे हो। हमारे अंदर वह प्रेम नहीं है, वह भाव नहीं है ना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन
प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हमारे प्रेम में कोई कमी रह गई। बोलिए ठाकुर जी। जिस अयोध्या में नित्य नव अभिनव मंगल मनाया जाता है, आज वो अयोध्या सोनी क्यों है प्रभु? आप क्यों छोड़ के चले गए हमको? अवधवासियों का बड़ा प्यारा भाव है प्यारे। अवधवासी भगवान के वियोग में करुणा क्रंदन कर रहे हैं और उधर भगवान गंगा जी को पार किए। केवट भैया ने भगवान को नाव में बैठा करके पार किया। भगवान गंगा जी पार करने से पूर्व अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के माध्यम से संसार को एक बहुत सुंदर लक्ष्मण गीता का उपदेश किए हैं। उर प्रेरक रघुवंश मणि, ध्यान देना प्यारे, हम सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से परमात्मा ही विराजमान हैं। जीवाचार्य हैं श्री लखनलाल और निषाद राज को माध्यम बना करके बहुत सुंदर उपदेश किया है। हम सभी जीव पर भगवान कृपा कब करेंगे? आप सब चाहते हो भगवान की कृपा? कौन कौन चाहता है भगवान की कृपा हो जाए हमारे ऊपर? सब चाहते हैं। बहुत सुंदर, हाथ नीचे। भगवान की कृपा कब होगी? जब आप लोग त्रिवेणी में स्नान करोगे। कभी गए हो प्रयागराज? गए हो कि नहीं? गए हो, अच्छा। नहीं गए हो तो जाना। और उस प्रयागराज में नहीं जा पाए हो तो कम से कम इस सत्संग रूपी प्रयागराज में आ जाओ प्यारे। ये संत समाज भी तीर्थराज प्रयाग है। इलाहाबाद में जो त्रिवेणी है वहां पर हमें खुद जाना पड़ेगा स्नान करने के लिए। लेकिन संत समाज एक ऐसा त्रिवेणी है प्यारे जो आपके शहर, आपके गांव, आपके घर में अपने आप चल करके आ जाता है। आओ प्यारे, डुबकी लगा लो। आपके शहर में सत्संग रूपी प्रयागराज आया हुआ है। घर में क्यों बैठे हो? आ जाओ यहाँ पर स्नान करो। मोदे मंगलमय संत समाजो, मोदे मंगलमय संत समाजो, मोदे मंगलमय संत समाजो, मोदे मंगलमय संत समाजो। जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला। तात होहि पिक बकौ मराला, तात होहि पिक बकौ मराला। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करोगे, उसका फल तुरंत मिल जाए।
मुश्किल है, कठिन है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलेगा आपको या तो अगले जन्म में मिलेगा या कुछ समय के पश्चात मिलेगा। हम लोग जो भी पुण्य अथवा पाप करते हैं वो अगले जन्म के लिए बैंक बैलेंस तैयार कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मानव जीवन में हम सभी लोग पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य अथवा पाप का फल भोग रहे हैं। नहीं तो एक बात बताओ, एक नन्हा सा बालक जन्म लेते ही कौन सा पुण्य अथवा पाप कर देता है कि वही बालक एक अमीर के यहाँ पैदा होता है और वही नन्हा सा बालक एक गरीब माता पिता के यहाँ पैदा होता है। विचार करो, उसने कौन सा कर्म कर दिया जन्म लेते ही। कालेन फलति तीर्थः। आप लोग स्नान करो, तुरंत फल मिल जाए प्रयागराज में स्नान करने से। कालेन फलति तीर्थः सद्यः साधु समागमः। सद्यः साधु समागमः। त्रिवेणी में स्नान करोगे फल तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन इस सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान करोगे तो आपको सत्संग में स्नान करने का फल तुरंत मिल जाएगा, उसी क्षण मिल जाएगा आपको स्नान करने का फल। क्या फल मिलेगा? कौन सा फल मिलेगा? जो पेड़ में लगा हुआ है, हैं? कौन सा फल मिलेगा? ध्यान देना प्यारे, हमारी आपकी वाणी चाहे तो महाभारत करा दे और चाहे तो अपने वश में सबको कर ले। आप बताओ, कौआ किसका धन हरण करता है? बोलो। लेकिन कौआ की वाणी किसी को अच्छी लगती है? बोलो। अरे जोर से न बोलो जी, नहीं अच्छी लगती है। कोयल किसको धन प्रदान करता है? किसी को धन देता है क्या? नहीं, फिर भी कोयल की वाणी अच्छी लगती है। क्यों? कागा किसका धन हरते और कोयल किसी को देते। मीठी वाणी बोल के ये जग अपनों कर ले। अपनी वाणी को सुधारो, अपनी वाणी में अमृत घोलो। इसीलिए कहते हैं ना, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। तो जो हमारी आपकी वाणी कौआ के समान है। महाराज बात समझ में नहीं आ रही है, हम कौआ की तरह बोलते हैं क्या? हैं? ध्यान देना, काम और राम थोड़ा सा अंतर है दोनों दो शब्द का। काम राम, अंतिम में एक ही शब्द है दोनों में, म। शुरुआत थोड़ा सा अलग है। राम में र है और काम में क है। सुबह उठे, स्नान किए,
क्यों? काम पर जाना है। नाश्ता किए, क्यों? काम पर जाना है। अच्छा। ऑफिस से घर आए, भोजन किए, रात में जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठना है। क्यों? सुबह जल्दी उठ करके नहा धो के काम पर जाना है। तो जिसके जीवन में सुबह शाम दिन रात काम काम रहता है, वही कौवा है। और जिसके जीवन में हमेशा हम प्रातः काल उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं? हमें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का भजन करना है। अच्छा, हम जल्दी से स्नान करें, नाम स्मरण करना है। अच्छा, शाम को जल्दी भोजन कर लें, रात्रि में जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है ना। क्यों? क्योंकि राम राम करना है। तो ध्यान देना प्यारे, जिसके जीवन में हमेशा काम काम लगा रहता है, वही कौवा है। और जिसके जीवन में हमेशा राम राम सिमरन होता रहता है, वही संत है, वही कोयल है, वही भगवान का प्रेमी भक्त है। लेकिन ध्यान देना, कोयल कौन कौन बनना चाहता है? कौन कौन चाहता है हमारी वाणी कोयल के समान हो जाए? हाथ नीचे। अच्छा, एक बात पूछूं, आप लोग कौवा बनना चाहते हो? कौन कौन चाहता है कौवा बनना? कोई नहीं। महाराज, वो तो हम पहले से ही बने हुए हैं। पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, बनना क्या है? राम राम जपना चाहते हो, कोयल बनना चाहते हो, तो घर में बैठ करके टीवी देखने से कोयल नहीं बन सकते। आपके शहर में कथा हो रही है, घर में बैठे हो टीवी देख रहे हो। अरे, जो शहर के बाहर है उनके लिए आस्था चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है जी। आप लोग यहाँ बैठ के ना, क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर से अपने पैरों के द्वारा चल करके जहां कथा हो रही है, वहां पर आकर के शांति से बैठना पड़ेगा और कथा सुनना पड़ेगा। तभी आप लोग कोयल बन सकते हो, नहीं तो कौवा ही बने रहो जी। बैठे रहो घर में, हमारा क्या जाता है जी। मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला। यहाँ आना पड़ेगा। आप लोग संगम में जाते हो या संगम आपके पास आता है? गंगा जी जाते हो या गंगा जी आपके घर में आ जाती हैं? बहा के ले जाएंगी, ध्यान रखना, घर में मत बुलाना। हाँ, गंगा जल ले आओ, ठीक है, हैं? आना पड़ेगा। मज्जन फल देखिय तत्काला, मज्जन फल देखिय तत्काला। काट होई पिक बक उमराला, काट होई पिक बक उमराला। कोयल बनना है तो परमार्थ करना पड़ेगा। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है प्यारे? जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी ने बताया है निषाद राज को श्रृंगवेरपुर में। भैया, ए निषाद भैया, क्यों कष्ट कर रहे हो? निषाद को बड़ा कष्ट हो रहा है। राम जी, इस समय इनको सुंदर राज सिंहासन पर बैठना चाहिए था, लेकिन इस समय राम जी सिंहासन पर नहीं बल्कि कुश की शैया पर लेटे हुए हैं। कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कष्ट मत करो। भैया,
बताऊं मैं एक बात कहूं, इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता। महाराज क्या कह रहे हो? जब हमारी शादी हुई थी तो हमें हमारे पति से, हमारे पत्नी से बहुत सुख मिल रहा था। महाराज जब हमारा बेटा पैदा हुआ था, 2, 4, 10, 15 वर्ष का हो गया, महाराज बहुत सुख मिल रहा था। कोई किसी को दुख भी नहीं दे सकता। महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो? शादी के 30 वर्ष हो गए, हमें हमारे पति बहुत दुख दे रहे हैं। महाराज हमारा बेटा 30 वर्ष का हो गया, हमारे आदेश का पालन नहीं करता है, मुझे दुख होता है महाराज। लेकिन जीवाचार्य श्री लखनलाल क्या कह रहे हैं? काहुने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहुने को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अस विचारी नहीं कीजिए रोसू, अस विचारी नहीं कीजिए रोसू। बाहु ही बादिन देहिए दोसू, बाहु ही बादिन देहिए दोसू। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब घाता। भैया निषाद, आप कह रहे हो मैया कैकेयी ने राम जी को वनवास दिया ना, राम जी को कष्ट हो रहा है, राम जी के पूज्य पिता रो रहे हैं। आहा, कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। हमने जो बैंक बैलेंस में रखा है उसी का ही परिणाम मिल रहा है। आपके पास पुण्य है तो आपको सुख मिल रहा है, आपके पास पाप जमा हुआ है तो दुख मिल रहा है। किसी पर कभी दोषारोपण मत करना प्यारे। परमार्थी बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दृष्टि को सुधारो। दृष्टि हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर प्रश्न है, राम जी जंगल क्यों गए? राम जी को वन गमन क्यों हुआ? प्रश्न है। ध्यान देना प्यारे, माता पिता का किया हुआ पुण्य अथवा पाप उसके संतान पर लगता है। हमारे अवध भाषा में कहते हैं ना, बाढ़े ही पूत पिता के घर में। जाने अनजाने में किया हुआ पुण्य अथवा पाप उसका फल भोगना पड़ता है। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। राजा दशरथ जी के पास एक ऐसा बाण है प्यारे, आवाज कहां से आ रही है, लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस आवाज सुनाई पड़ रही है। आवाज कहां से आ रही है, बाण का अनुसंधान करते और उस आवाज के जगह तक वह बाण
पहुंच जाता लक्ष्य करके। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। ये शादी से पहले की घटना है। दशरथ जी के जीवन में सरजू जी के किनारे आखेट खेलने गए थे और उधर श्री श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर एक बांस की लाठी है, आगे पिताजी, पीछे मां को लटकाए हुए बैठाए हुए समस्त तीर्थ का भ्रमण कराए और अंत में श्री अयोध्या धाम आए। वहां पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार जी जल लेने के लिए सरजू जी में गए। एक छोटा सा घड़ा, उसको सरजू में डुबाते हैं। जैसे ही सरजू जी में घड़ा डुबाया है श्रवण कुमार ने, वैसे ही उसमें एक आवाज आने लगी। आप लोग अनुभव किए होंगे, किसी कुएं से आप लोग जल निकालिए बाहर, या किसी सरोवर से आप लोग कोई घड़ा उसमें डुबाइए, आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? गुड़ 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 आवाज आती है ना, ऐसी ही आवाज आ रही थी। इधर राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए गए हुए हैं जंगल में। सुन रहे हैं, अरे लगता है कोई शेर पानी पी रहा है। शब्द सुनाई पड़ा, गुड़ 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 गुड़। जल भर रहे हैं ना श्रवण कुमार जी। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण का अनुसंधान किए। बाण छोड़ दिए। बाण जाकर के अपने लक्ष्य पर लगा, लेकिन राजा दशरथ जी को क्या सुनाई पड़ा? अरे यहाँ पर तो किसी सिंह के चिढ़ाड़ने की आवाज तो आ नहीं रही है। वो बाण गया और श्रवण कुमार जहाँ पर जल भर रहे थे उनके हृदय में जाकर के लग गया। कराहने की आवाज आ रही है। राजा दशरथ दौड़ते हुए पहुंच गए। देख रहे हैं एक युवान कुमार खून से लथपथ सरजू जी में गिरा हुआ है। उसके हाथ में घड़ा है। राजा दशरथ कांपने लगे। ये क्या हो गया? ध्यान देना प्यारे, एक पुत्र श्रवण कुमार थे जिन्होंने अपने माता पिता की कितनी सेवा की है। और हम लोग भी एक संतान हैं, अपने माता पिता की कितनी सेवा करते हैं। विचार करना आप लोग। महाराज हम तो बहू हैं, हमारे माता पिता तो मायके में हैं। नहीं प्यारे, विवाह करने के पश्चात कन्या जब ससुराल आती है तो उसके माता पिता उसके सासू और ससुर होते हैं। आज के इस परिवेश में हमारी पीढ़ी अपने माता पिता की कितनी सेवा करती है प्यारे, विचारणीय प्रश्न है ये। आप सब लोग राम कथा सुनते हो, लेकिन आपका चरित्र कैसा है? कभी एकांत में बैठ के विचार करना।
आप सब चाहते हो हम पर राम की कृपा हो, लेकिन हमारा जीवन राम की तरह नहीं है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्यास को बुझाने के लिए जल भरे घड़े को हाथ में रखे हैं। हृदय में बाण लगा हुआ है। राजा दशरथ जी कांप रहे हैं, कहीं ये कोई ब्राह्मण कुमार तो नहीं है, हमें ब्रह्म हत्या तो नहीं लग जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप डरिए मत, मैं ब्राह्मण कुमार नहीं हूं, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। राजन आप तो धर्मात्मा हैं, हमने कौन सा अपराध किया कि आपने मुझे दंड दिया? बोलो। राजा हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं। राजन मैंने कौन सा अपराध कर दिया? मैं अपने माता पिता को तीर्थाटन करा करके वापस अयोध्या जी में दर्शन कराने के लिए लाया था। उनको प्यास लगी थी, मैं तो सरजू में जल ले रहा था। हमारा क्या अपराध है राजन? राजा दशरथ जी ने कहा, मुझसे अनजाने में गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए कुमार। राजा दशरथ श्रवण कुमार के वक्षस्थल में लगे हुए बाण को अपने हाथ से निकालने लगे। धीरे धीरे गोदी में श्रवण कुमार को लिए हुए हैं, हाथ से बाण निकालने का प्रयास कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने मना कर दिया, राजन बाण मत निकालो, यदि बाण निकाल दोगे हमारी मृत्यु हो जाएगी। राजन हमारी एक अभिलाषा अधूरी रह जाएगी। बोलो श्रवण कुमार आपकी क्या अभिलाषा है? राजन हमारे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं, उनको प्यास लगी है। यदि हमारे माता पिता प्यासे रह जाएंगे, मैं उनको जल नहीं पिला पाऊंगा, तो मुझे हमेशा ये कष्ट बना रहेगा कि हमारे माता पिता प्यासे रह गए और मैं मर गया। राजन ये बाण हमारे हृदय में लगा हुआ है, ऐसे ही रहने दो इसको। आप एक काम करो, मैं यहाँ पर कष्ट में हूँ, मुझे ऐसे ही पड़े रहने दो, लेकिन आप एक काम करो। बोलो कुमार, आप इस जल से भरे हुए घड़े को लेकर के जाओ और हमारे प्यासे माता पिता के प्यास को बुझा दो। राजा दशरथ ने कहा, ठीक है कुमार। जल लेकर के चल दिए जहां पर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता पालकी में बैठे हुए हैं। राजा दशरथ पहुंचे। श्रवण कुमार के पिता ने कहा, पुत्र इतना विलंब क्यों कर दिया तुमने? देखो तो सही, तुम्हारी माँ बहुत प्यासी है, पहले माँ को पानी पिलाओ। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं रहे हैं।
श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं, वो देख भी नहीं पा रहे हैं। पुत्र, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आवाज नहीं आई। डर रहे हैं राजा दशरथ। अरे कौन हो तुम? श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने प्रश्न कर दिया। तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। कौन हो तुम? अपना परिचय बताओ। और मेरा पुत्र श्रवण कहाँ है? राजा दशरथ डरते हुए कांपते हुए बोलते हैं, आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि आपका पुत्र कहाँ है। नहीं, आप पहले बताओ मेरा पुत्र कहाँ है। आप कौन हैं? मैं दशरथ, अयोध्या का राजा दशरथ आपको प्रणाम करते हैं राजन। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने प्रणाम किया। हमारा पुत्र कहाँ है? राजा दशरथ ने उत्तर दिया, पहले आप पानी पी लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। ऐसा कहते कहते राजा दशरथ जी के मुंह से निकल गया कि आपके पुत्र की अंतिम अभिलाषा यही है कि आप अपनी प्यास बुझा लीजिए। क्या कह रहे हो? हमारे पुत्र की अंतिम अभिलाषा मतलब? राजा दशरथ ने सारा प्रसंग सुना दिया कि मैं शिकार खेलने आया था। आपका पुत्र सरजू जी में जल भर रहा था। घड़े में जल भरते समय आवाज आई। मैंने सोचा कोई सिंह, कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। शब्द भेदी बाण चलाया। आपके पुत्र को वह शब्द भेदी बाण लग गया। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने फटकार लगाया, अरे हमारे पुत्र के हत्यारे, हमारे पुत्र को तुमने मार दिया और मुझे पानी पिला रहे हो। हम हमारे पुत्र के हत्यारे के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। कष्ट हुआ है श्रवण कुमार के माता पिता को। और श्रवण कुमार के माता पिता प्यासे ही अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिए। पहले श्रवण कुमार की मां खत्म हुई अपने पुत्र के वियोग में। अंत में श्रवण कुमार के पिता ने राजा को श्राप दे दिया, राजन, हमारे पुत्र को आपने क्यों मारा? कौन सा अपराध किया था मेरा पुत्र? राजन, जाओ, ये अंधे माता पिता तुम्हें श्राप देते हैं। जिस तरह से मैं पुत्र के वियोग में कलट कलट के मर रहा हूं, वैसे भी तुम्हें पुत्र के वियोग में कलट कलट के मरना पड़ेगा। श्राप दे दिया।
श्रवण कुमार के बूढ़े पिता ने, और इसी श्राप के कारण राजा दशरथ इनका पुत्र से वियोग हो गया है। ध्यान देना, जब राजा दशरथ अपनी अंतिम श्वास को ले रहे थे, उस समय यह प्रसंग उनको याद आया था। आगे प्रसंग आएगा, फिर व्याख्या करेंगे, कौशल्या जी को सुनाएंगे। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने मुझे श्राप दिया था देवी, इसलिए अब मेरा शरीर धारण करना मुश्किल है। तो ध्यान देना प्यारे, भगवान को वनवास क्यों हुआ? क्योंकि भगवान के पिता दशरथ जी के द्वारा अनजाने में पाप हो गया था। शायद यही कारण रहा होगा। जब से दशरथ जी के द्वारा शब्द भेदी बाण से अनजाने में श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से फिर कोई भी रघुकुल में शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं किया है। एक बार हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर के आ रहे थे, भरत जी ने बिना फर वाले बाण से हनुमान जी को केवल घायल किया था। शायद यही कारण होगा, शब्द भेदी बाण का प्रयोग नहीं किया गया। तो लक्ष्मण जी बता रहे हैं, भैया दुख मत करो, क्योंकि इस संसार में ना कोई किसी को सुख दे सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, 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 निज कृत कर्म भोग सब ठाता, हस विचारी नहीं कीजिए रोसो, हस विचार नहीं कीजिए रोसो, बाहो ही बादिन दिए दोसो, बाहो ही बादिन दिए दोसो, यही जग जामिनी जाग ही जोगी। कौन जग रहा है? ध्यान देना प्यारे, परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, सखा परम परमार्थ एहो, सखा परम ऐ प्यारे, सखा परम परमार्थ एहो, सखा परम परमार्थ एहो, मन क्रम बचन राम पद लीहो, मन क्रम बचन राम पद लीहो। क्या कर रहे हो आप लोग? परमार्थ कर रहे हो कि नहीं? हैं? मन, कर्म और वाणी तीनों से भगवान का नाम सुमिरन होना चाहिए। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है जी? प्यारे, सबसे बड़ा परमार्थ है भगवान का भजन करना। मन, कर्म और वाणी से भगवान को याद करना, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा परमार्थ है। हो रहा है परमार्थ? सब लोग परमार्थी हो? कौन कौन है परमार्थी? सब। फिर सेवा रुकनी नहीं चाहिए, ध्यान देना। देखना है कितने बड़े परमार्थी हो आप लोग। अच्छा, टीवी के सामने बैठे हो
आप लोग परमार्थी नहीं बनोगे क्या? आवाज भी आनी चाहिए। सो रहे हो क्या? अच्छा। मोह निशा सब सोवनिहारा, सब सो रहे हो, जग जाओ। आ गए हैं जीवाचार्य जगाने के लिए आपको। एक हमारे भारतवर्ष में दिव्य संत परम योगी गांव-गांव में अलग जगा रहे हैं। सब जानते हैं, सारा विश्व जानता है। हरिद्वार में रहने वाले बाबा, समझ गए क्या नाम है? बाबा श्री रामदेव जी महाराज सबको योगी बना रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जगाने के लिए आ रहा हूं प्यारे। योगी बन गए हो आप लोग, लेकिन अभी सो रहे हो क्या? अरे योगी सोता नहीं है। जग जाओ। वहां पर स्वामी रामदेव जी आ रहे हैं और आपके सामने लक्ष्मण दास आया है। अब तो जग जाओ प्यारे। जीवाचार्य श्री लखनलाल बता रहे हैं इस संसार में सब सो रहे हैं। अरे भैया ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? नाम सुमरन क्यों नहीं कर रहे हो? महाराज क्या करें, रात में भोजन बनाना है ना, हाथ थक जाएगा। अच्छा। मोहनी सासम सोवनिहारा, मोहनी सासम देखिए सपन अनेक प्रकारा, एही जग जामिनी जागई जोगी। जग जाओ प्यारे। एही जग जामिनी जागई जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी, परमार्थी प्रपंच योगी, परमार्थी प्रपंच योगी, परमार्थी प्रपंच योगी। कौन कौन जगना चाहता है? अच्छा, सब तो हाथ ऊपर क्यों नहीं उठा रहे? उनका स्वरूप कैसा है? उनका स्वभाव कैसा है? वो देखने में कैसे लगते हैं? होई विवेक। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, क्या? मोह भ्रम भागा। हमारा आपका जो मोह है, कैसा मोह? सांसारिक मोह। नहीं नहीं, राम जी हमारे नहीं हैं। हमारा कौन है? हमारा पति हमारा है, हमारा बेटा हमारा है, हमारी कोठी हमारा, गाड़ी हमारी। मालूम है, एक बार एक सज्जन के यहां मैं गया हुआ था। बहुत सुंदर सेवा किया उसने। महाराज सब आपका ही है। हमने कहा बहुत सुंदर भैया। महाराज थोड़ा भोग लगाइए ना ठाकुर जी को, आपका ही है महाराज। अच्छा